झारखंड सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, लाह उत्पादन के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य है। आज इसकी पहचान दुनिया भर में सबसे बड़े लाह उत्पादक क्षेत्र के रूप में हो रही है। राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में लाह की प्रमुख भागीदारी है। प्रदेश के लगभग 5 लाख ग्रामीण परिवार, विशेषकर जनजातीय परिवार, लाह की खेती से जुड़े हैं। लाह की खेती से जुड़े किसानों, विशेषकर जनजातीय परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झास्को लैंप की स्थापना की गई है। यह एक शीर्ष सहकारी संस्था है जो राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की देखरेख में काम करती है। राज्य में लाह की खेती को बढ़ावा मिले एवं ग्रामीण स्तर पर उनके उत्पाद का मूल्य संवर्धन कर ग्रामीणों में उद्यमिता का विकास किया जा सके, इसके लिए झास्को लैंप पिछले कई वर्षों से राज्य के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर पर लाभुकों तक पहुंचाने में प्रयासरत है। इसी कड़ी में झास्को लैंप एवं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान नामकुम रांची के संयुक्त प्रयास से राज्य के लाह किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से लाह खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले लाह पेड़ से छांटाई करके हम लोग बाजार में बेचते हैं। यहाँ ट्रेनिंग में जो कुछ सीखे हैं हम लोग गांव में जाके ऐसा ही हम लोग करेंगे और बाजार में ऊंचा दाम से बेचेंगे। ग्रामीण स्तर पर लाह किसानों का समूह बनाकर सहकारी समितियों का गठन करके उन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। किसानों को 90% अनुदानित दर पर लाह बीज एवं टूल किट्स का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा लाह मूल्य संवर्धन व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना जैसे सीड लैग, बटन लैग, लैग सीलिंग स्टिक, हैंडमेड चपड़ा उत्पादन कार्यक्रम से किसानों को जोड़ा जा रहा है। वहीं इनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा लाह एवं चौरी यानी सीड लैग का आहरण किया जा रहा है। चूड़ी बनाने का काम सीखने आए हैं। जैसे महिला है हम लोग, तो हम लोग का खुद में कुछ सीखेंगे तो हम खुद सशक्त हो जाएंगे, जिससे कि हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े। अगर हमारे हाथ में हुनर रहेगा तो हम और किसी को सिखा भी सकते हैं, अपना काम को, रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। किसान कुसुम, बेर, पलाश एवं सेमिया लता वृक्ष की नर्म टहनियों पर कुसुमी एवं रंगीनी प्रजाति के लाह किट का पालन करते हैं। फसल परिपक्व होने के बाद लाह युक्त डंठलों में से इसे खुरच कर अलग करते हैं और अपने इस कच्चे उत्पाद को छिली लाह के रूप में ग्रामीण हाटों में बेचते हैं। लेकिन यहाँ उनके उत्पाद का सही मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। इसे देखते हुए लाह उत्पादक कृषकों को झास्को लैंप द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक उत्पादन प्रशिक्षण और निःशुल्क टूल किट्स प्रदान किया जा रहा है। लैक रिसर्च जो नामकुम में स्थित है, वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिला है और उसके बाद हम लोग गांव में किसानों के पास जो खाली पड़े पोषक पेड़ थे लाख के लिए, कुसुम, बैर और पलाश, इसमें हम लोग लाख की खेती स्टार्ट किए और धीरे धीरे अच्छा उत्पादन होने से हम लोग को मनोबल बढ़ा और फिर हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े। 25 लोगों को हमने झास्को लैंप के माध्यम से लाख का मूल्य वर्धन जो प्रोसेस होता है उसका मूल्य वर्धन का ट्रेनिंग कराएं और झास्को लैंप के सभी अधिकारी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। प्रशिक्षण के बाद लाह उत्पादक कृषक अपने उत्पादों को कच्चा रूप में न बेचकर उनका प्रोसेसिंग करके बाजार में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें उनके उत्पाद का अच्छा दाम मिल पा रहा है। झास्को लैंप से हम लोग टाई ऑफ हैं और हम लोग लाह का काम करते हैं। जैसे कुसुम है, पलाश है, बैर है, इस पेड़ में जो लाह होती है उसको हम लोग हटिया बाजार से कलेक्ट करके उसको वॉश करने के बाद हम लोग तरह तरह की चूड़ियों का निर्माण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हमारा स्टॉल लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। प्राय हर मेले में हमारी संस्था को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झास्को लैंप एवं गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से ग्रामीण महिलाओं को संबल मिला है। वे लाह की खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग करके उनमें वैल्यू एडिशन कर रही हैं। महिलाएं लाह की चूड़ियां बनाती हैं और इसे देश के अलग अलग हिस्से में आयोजित होने वाले मेले में जाकर बेचती हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। लाह की खेती और चूड़ियां समेत अन्य आकर्षक सामान बनाकर महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। लाह उद्योग से जुड़कर किसानों की जिंदगी संवरने लगी है। सिलादोन लाह उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के सचिव महावीर उरांव इसकी नजीर हैं। महावीर ने वर्ष 2011 में सहकारिता की स्थापना की और 30 स्वयं सहायता समूहों को उससे जोड़ा। पहले लाह की खेती और फिर मूल्य संवर्धन की बारीकियां सीखी। झास्को लैंप से मिली वित्तीय सहायता से महावीर इस दिशा में समूह से जुड़ी महिलाओं को लेकर आगे बढ़ चले। एनर्जी रांची से ट्रेनिंग पाकर
लाह से जुड़े सामान बनाने लगे और फिर सफलता का यह सफर झारखंड की सीमा को लांघकर देश दुनिया तक निकल पड़ा। अब देश भर से इन्हें मेले और प्रशिक्षण के लिए निमंत्रण मिलता है, जिससे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ प्रोत्साहन और पहचान भी मिल रही है। झारखंड पेविलियन में हम लोग लीड कर रहे थे झारखंड को, वहाँ से हमें प्रथम प्राइज मिला था, वहाँ से हमें किक मिला और इसको निरंतर करते गए और 2023 तक हम लोग आए। और इसका पूरा श्रेय जाता है झास्को लैम्स को, जो मुझे अच्छे से तरीका से हमें सिखलाया और खेती के विषय में भी और वैल्यू एडिशन के विषय में भी 40 दिन का ट्रेनिंग हमें दिया था। झास्को लैम्स लाह से चौरी कैसे बनता है, चौरी से बटन कैसे बनता है, सीलिंग बैग्स कैसे बनता है, उसके बाद चूड़ी कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को बारीकी से झास्को लैम्स के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। जब ये सोसाइटी का गठन किए थे 2011 में, तो 11 मेंबर से शुरू किए थे, आज 1203 मेंबर हैं और मास्टरपीस से यहाँ पे 20 स्किल्ड है पूरे और पूरे झारखंड को ट्रेनिंग देती है। जो दीदी लोग 2011-12 में यहाँ पे जुड़ी थी संस्था से, उनको 6,000 रुपये महीना उस टाइम हम लोग दे रहे थे, अभी लगभग 25,000 रुपये महीना कमा रही है। प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण विभिन्न उद्योगों में लाह का उपयोग किया जाता है। झारखंड से लाह देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात हो रहा है। दुनिया भर के बाजार में लाह की मांग बढ़ने से किसानों का मुनाफा भी बढ़ा है। जब तक आप लाह को किसी का दर्जा नहीं देंगे, आप जो रिजल्ट चाहते हैं विभाग से, पदाधिकारी से, लोगों को वो कनेक्ट करने में व्यापक रूप में सक्षम नहीं हो पाएंगे। संयोग से एक दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें यही बातों को दोहराया गया और उसी दिन मौखिक सहमति मिली कि लाह को कृषि का दर्जा दिया जाएगा और अंततः इस वर्ष 29 तारीख को अप्रैल महीने में लाह को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। सरकार के प्रोत्साहन एवं झास्को लैम्प के प्रयास से झारखंड में लाह आधारित उद्यमिता का विकास हो रहा है और यहाँ के किसान लाह से लखपति हो रहे हैं। जोहार।